नमस्ते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैल्शियम की कमी क्यों होती है बॉडी में, क्यों लोगों को कैल्शियम को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, डाइट से कैल्शियम कैसे लें, कितना कैल्शियम डेली जाना ज़रूरी है, खुद से कैल्शियम की गोली लोग लेते रहते हैं सालों सालों, इसकी क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है। 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे आपके शरीर में कैल्शियम जाना चाहिए। कैल्शियम की कमी होने से क्या दिक्कतें आ सकती हैं? अगर देखिए, ब्लड का कैल्शियम अलग होता है और बोन्स में जो आपके कैल्शियम होता है वो अलग होता है। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो उसको कंपनसेट करने के लिए बोन्स से कैल्शियम लॉस होगा और बोन्स से जो है बॉडी बोन्स से कैल्शियम खींचेगी, तो उससे आपके बोन्स में भी कमी हो जाएगी कैल्शियम की। तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस और ऐसी अलग अलग प्रकार की बीमारियों के चांसेस रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल कैसे होगा? डाइट से कैल्शियम लेंगे। डाइट से अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर टैबलेट्स के थ्रू हम कैल्शियम लेंगे। तो कैसे भी करके 1000 टू 1200 मिलीग्राम पर डे जो लेवल है कैल्शियम को हमें हमारी बॉडी में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपकी शरीर से कैल्शियम की कमी हो रही है, या एज रिलेटेड कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, या हम डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, तो इन सब कारणों से ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अब ब्लड में कैल्शियम की कमी होगी तो स्वाभाविक सी बात है, बॉडी आपके बोन से कैल्शियम खींचेगा। बोन से कैल्शियम खींचेगा तो आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस और अलग अलग टाइप की कैल्शियम रिलेटेड डेफिशिएंसी से जो दिक्कतें आती हैं। तो ब्लड में कैल्शियम की एक ऑप्टिमल लेवल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम हमेशा कहते हैं कि नेचुरली अगर आप अपनी डाइट में डेली अगर इस प्रकार की डाइट लें जिससे कि आपकी कैल्शियम की भरपूर मात्रा आपको डेली मिलते रहे, तो आप में कभी कैल्शियम की कमी होगी ही नहीं। अब डाइट से हम कैसे लेंगे कैल्शियम? तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेना कि अगर हम दूध की बात करें सिर्फ, तो एक ग्लास ऑफ मिल्क में करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। एक कटोरी दही में करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। अगर हम 200 ग्राम पनीर खाते हैं तो 200 ग्राम पनीर में करीब 400 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। तो अगर हम एक गिलास सुबह दूध लेते हैं, एक गिलास शाम को दूध लेते हैं और हम रोज़ एक कटोरी दही लेते हैं, तो नेचुरली इसी के थ्रू हम जो है कैल्शियम की कमी को बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं बॉडी में। हमें कहीं से और टैबलेट फॉर्म्स में या कुछ और तरीक़ों से कैल्शियम की कमी को पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम डाइट से ही कंट्रोल कर सकते हैं कैल्शियम लेवल बॉडी में। तो अब आपको समझ में आ गया कि डाइट के थ्रू हम इन चीज़ों से ही इतनी इजीली आसानी से हम जो है कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, यही खा कर हम डाइट में कैल्शियम की कमी को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें बहुत हाईली रिच कैल्शियम होता है अखरोट में, बादाम में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक वगैरह सब में। तो यह डाइट हो गई इस तरह की। अगर हम डाइट अपनी नेचुरल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में अगर हम रखें तो आसानी से हम कैल्शियम की कमी को डाइट से ही पूरा कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ मरीज जैसे होते हैं जिनको यह चीज़ें सूट नहीं होती हैं, जैसे कि कई लोगों को दूध सूट नहीं होता है, कई लोगों को दही से दिक्कत होती है, जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट्स रहते हैं उनमें दही खाने से जो है जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, कई लोगों को पनीर सूट नहीं होता है। तो जब यह डाइट के थ्रू हम अगर नहीं ले पा रहे हैं नेचुरली कैल्शियम को, तो फिर हम बोलते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट्स के थ्रू हम जो है कैल्शियम की कमी को पूरा करें। तो सिर्फ और सिर्फ तभी हमें जो है कैल्शियम की कमी को टैबलेट्स के फॉर्म में लेके, एक डॉक्टर से एडवाइस लेके कि इतने इतने मिलीग्राम की टैबलेट्स अगर हम डेली लेंगे तो उससे हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं, तभी हम टैबलेट्स लें। नहीं तो बहुत आसानी से हम नेचुरली डाइट के थ्रू ही कैल्शियम, ज़बरदस्ती हम लोगों को देखते हैं 40-50 की उम्र के बाद खुद से ही कैल्शियम की टैबलेट लेना चालू कर देते हैं। जिन लोगों को कोई दिक्कत भी नहीं है वह ये मान के बैठे रहते हैं कि उन लोगों को कैल्शियम की कमी होगी। तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने से कैल्शियम की भी टॉक्सिसिटी हो सकती है, उससे अलग अलग ऑर्गन्स पे अपना इफेक्ट आ सकता है। तो कैल्शियम को खुद से ना लें, और अगर हम नेचुरली डाइट में ही इन सब चीज़ों को लेते रहेंगे तो ही हम मान के रहें कि हमारा कैल्शियम लेवल अच्छा ही होगा।
और 6 महीने 1 साल में हम चाहें तो एक रूटीन टेस्ट में अपना कैल्शियम का लेवल भी चेक करा सकते हैं। अगर वो नॉर्मल लेवल से नीचे जा रहा है तो फिर हम एक डॉक्टर से एडवाइस लेके कैल्शियम की टैबलेट्स ले सकते हैं, या हम देखें खुद को असेस करें कि क्या हम डाइट में कैल्शियम कम ले रहे हैं। अगर हम कम ले रहे हैं तो फिर हम डाइट्री कैल्शियम बढ़ाएं, और हम डाइट्री कैल्शियम भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो ही फिर हम टैबलेट्स लें एक डॉक्टर से एडवाइस लेकर। कैल्शियम जो है सिर्फ हमारी बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, सब में कैल्शियम का तरह तरह से रोल होता है। हमारी जो हार्ट होता है उसकी जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन में, हमारे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। अगर कैल्शियम का लेवल लो भी हो तो भी दिक्कत है, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो उससे भी दिक्कत आ सकती है। हाई कैल्शियम लेवल से हार्ट अटैक होने के चांसेस, हार्ट फेलियर के चांसेस, स्ट्रोक, लकवा पड़ने के चांसेस, एट्रियल फिब्रिलेशन होने के चांसेस, रीनल फेलियर होने के चांसेस, और अलग अलग बहुत सारी दिक्कतें जो हैं कैल्शियम के लेवल से बड़े होने से भी हो सकती है। तो इसलिए एक नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में बना होना चाहिए। डाइट कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो अपने डॉक्टर से बात करके ही उसका ट्रीटमेंट लें। अपने आप को असेस करें कि मैं डाइट में कम कैल्शियम ले रहा हूँ। अगर मैं डाइट में कम कैल्शियम ले रहा हूँ तो ही एक डॉक्टर से एडवाइस लेके उसकी गोलियाँ, उसकी टैबलेट्स लिखवाएं। थैंक यू।